आप सत्संगियों, मालिक से प्यार करने वालों, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। आप किसी से उधार लेते हो पैसे, आप 6 महीने में वापस कर सकते हो, टाइम 8 महीने का ले लो कि भाई साहब मैं तो 8 महीने में आपके वापस कर दूंगा। मजा तब है 8 की जगह 6 या 7 महीने में उसके घर में वापस दे आओ कि ले भाई तेरे पैसे, मजा आ जाए। यह है सच्चा व्यवहार। आप बहुत अमीर हैं, कोई गरीब है, जरूरतमंद है, आपके पास बहुत पैसा है, आप उसको उधार देते हैं, रुपया सैकड़ा, चलो 2 रुपए सैकड़े, 1.5 रुपए सैकड़ा, जो भी आप देते हैं, उसे कहिए कि भाई ये ब्याज लगेगा, ये पैसा ले ले। और वो जब पैसा लौटाने आए, मजा तब है जब आप उसका ब्याज उसके वापस हाथ में थमा दो कि भाई तेरा काम सर गया, मेरे को ब्याज की जरूरत नहीं है, भगवान तेरा भला करे, मजा आ जाए। ये होना चाहिए सत्संगी का व्यवहार। अगर व्यवहार पूछते हो हमसे कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। पर कई तो ब्याज का ही खाते हैं। चक्कर ये है, डक्का तोड़ना नहीं, बैठे बैठे ब्याज पे दिए, जो आया खा लिया, ये दिए उधर खा लिया। तो उनके लिए 10-15% आप ब्याज ले लें, ज्यादा नहीं। 5 रुपए सैकड़ा, 10 रुपए सैकड़ा लोगे तो भरोगे जगह जगह, ठीक है, थोड़ा ले लो अगर आप उसी की कमाई खाते हो तो व्यवहार के सच्चे बनना भी अति जरूरी है। गप आदमी बहुत मारते हैं, झूठ, बात बात पे झूठ मारते हैं। क्या झूठ मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए। क्या बिल्कुल ही नहीं मारना चाहिए? कई झूठ ऐसे होते हैं जो सच से हजारों गुना आगे होते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पे, एक मिर्ग है जो हमने खुद देखा, उसके पीछे शिकारी है, और वो मिर्ग, वो हिरन भाग के आपके खेत में धंस जाता है, छुप जाता है। शिकारी आता है, आपसे पूछता है आपने मिर्ग देखा? अब अगर आप हरिश्चंद्र बनोगे तो यही कहोगे कि भाई यहां है और वो बैठा छुपा, तो शिकारी उसको मार देगा। आपके सच ने जीव हत्या करवा दी। पर उस टाइम अगर आप कह दोगे मैंने नहीं देखा, यहां नहीं आया, शिकारी चला जाएगा। एक जीव की आपने जान बचा दी, और जीव की जान बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। तो ये कलयुग है, यहां झूठ भी सच से कई गुना आगे बढ़ जाता है। पर मौके मौके की बात है, बिना वजह ही झूठ छोड़ते रहना वो 100% गलत है। किसी की जान बचाने का पुण्य होता है। कई सज्जन हमारे पास आते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, वो खुद ही मानते हैं। कहते गुरु जी हम दुनिया में जाते हैं तो गप पे गप, गप पे गप। कहते जब आपके पास आते हैं 1000 बार सोच के बोलते हैं, यार कौन सा सच है जो संतों के सामने बोल दें, क्योंकि सारा दिन गप की कमाई चलती है। हमने कहा भाई हमारे सामने तो सच बोल लिया करो। तो बोलते हैं, वो बोलते हैं। कई सज्जन ऐसे होते हैं जो सच बोलते हैं, या मालिक बुलवा देते हैं। तो भाई बात वहीं पे लेके आते हैं, नाम जपा करो, तभी व्यवहार के सच्चे बनोगे, तभी आत्मिक शक्ति आएगी, और उसी आत्म बल के सहारे आप सुख में जीवन बिता पाओगे। आत्मिक शांति, आत्म बल जब होता है तो इंसान कभी दूसरे का बुरा कर ही नहीं सकता। और कोई अगर उसे बुरा बोले तो आराम से शांति से सह लेता है, दुखी होता ही नहीं। और जब सामने वाले को आप कुछ बोल रहे हैं वो दुखी नहीं हो रहा, तो जितना बोला है वो बोलने वाले के ऊपर ही लागू हो जाता है। पर ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो शांत रहें। आपको एक गाली दी, आप 2 जड़ देते हो।
आपके एक थप्पड़ मारा, आप लट कर उठा लेते हो, तो कहां से भगवान न्याय करेंगे और कहां से भगवान कुछ खुशी देंगे। तो शांत में जीवन जीने का अलग ही मजा है, अलग ही आनंद है, पर इसके लिए सुमरन तो करना होगा, वचनों पे तो चलना होगा। जो वचन नहीं मानते, मनमता गलतियां करते रहते हैं, वो दुख भी जरूर भोगते हैं, तकलीफ भी उन्हें उठानी पड़ती है। उस समय से डरो जब वो हिसाब करेगा, क्योंकि उसका हिसाब बड़ा परफेक्ट होता है। दशमलव की भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, जीरो भी कम ज्यादा नहीं लगने देता। इधर दशमलव लगनी है या उधर लगनी है, ये भी पूरा ध्यान रहता है। इसलिए उसका हिसाब हो, उससे पहले पहले आप राम नाम से अपना हिसाब क्लियर कर लो। उसने मौका दिया है आदमी को कि नाम ले ले, सुमरन कर ले, और तेरे सारे पिछले कर्म खत्म होते जाएंगे, जितने भी पाप कर्म हैं, और जिंदगी खुशनुमा होगी, सुखमय होगी। तो भाई ये तभी संभव है जब आदमी पीर फकीर की सत्संग सुने, सुन के वचन माने, तभी सुख मिलता है, तभी खुशियां मिलती हैं, तभी परमानंद मिलता है। तो जरूरी है आप मालिक का नाम जपें, जिस पे कोई दाम नहीं लगते, जिस पे कोई धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना पड़ता, जिसके लिए दर बदर नहीं जाना पड़ता। आप घर परिवार में रह के मालिक का नाम जपते रहिए, जैसे मर्जी कपड़े पहनो, जिस मर्जी धर्म में रहो, कपड़ों से मालिक को कुछ लेना देना नहीं है। मालिक जब पहचान करवाता है तो कपड़ों की जरूरत नहीं होती। मालिक जब भेजता है तो कपड़े पहन के नहीं भेजता। क्या कोई पैंट शर्ट पहन के पैदा हुआ है? नहीं, सब नंगे आते हैं। ठीक है, मालिक ने सद्बुद्धि बख्श दी, नंगे रहना नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कहीं आप सोचो पिताजी ने कह दिया कपड़े ही ना पहनो। ये खोपड़ा किस लिए दिया है? ये मालिक ने इसलिए दिया है कि आप इसका इस्तेमाल करें और जिससे भावना शुद्ध रहे, वैसे बन के रहें। सो जैसा आपका दिल करे कपड़े पहनो, कोई रोक टोक नहीं। भावना शुद्ध होनी चाहिए, भावना पवित्र होनी चाहिए, तभी मालिक मिलता है, कपड़ों से नहीं मिलता। पीर फकीर भी कई बार कई लोग मिलते हैं, हम तरह तरह के कपड़े पहनते रहते हैं। जब से साध संगत ने कहा, रूहानी जाम शुरू हुआ कि पिताजी बदल बदल के पहनो, तो हम बदल बदल के पहनते। खास करके नई जगहों पे जाते हैं और हैरानी ये होती है, कईयों के दिल में होता है कि पिताजी ने सफ़ेद कपड़े नहीं पहने, कहीं पैंट शर्ट पहन रखी है, कहीं कैपरी है, कहीं 3/4 है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, स्लीवलेस है, कहीं बाजू वाला, कभी कुछ कभी कुछ। कि अब नाम कौन लेगा? और बिना सत्संग, बिना समझाए सैकड़ों लोग बैठ के नाम ले जाते हैं, क्योंकि फकीरों को कपड़ों से कोई लेना देना नहीं होता। वो मालिक का नूर छुपाने से छुपता नहीं, लोग बता देते हैं, लोगों को बता देता है मालिक कि भाई आपके लिए फकीरों को भेजा है, आप भक्ति में जुड़ जाओ। सो कपड़ों से कोई मतलब नहीं कि आप कैसे पहनते हो, पर विचार शुद्ध होने चाहिए। और कपड़े खास करके बहनों के लिए इतने ऐसे भी ना हो जिसमें नंगेज बाहर आ जाए, ये बिल्कुल गलत है। आप किसी को उत्साहित करते हैं और बाद में गुंडागर्दी होती है, दोष उसको देते हैं। तो आप सब जानते हैं, पढ़ा लिखा टाइम है, तो भाई बताना हमारा फर्ज, माना ना माना आपकी मर्जी। हर कोई मर्जी का मालिक है, किसी का कोई गुलाम थोड़ा ही ना है। और जो भगवान के गुलाम बन जाते हैं, उनके सामने त्रिलोकी का राजा भी कुछ नहीं होता। बेफिक्र मस्ती की जिंदगी जीते हैं, परमानंद में हर समय गुजरता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।